औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं 11th इंटरमीडिएट यानी फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट कॉमर्स का ग्रुप और उनका सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर एक सीक्वेंस लेकर चलूँगा मैं, प्रॉपर एक जो है वो सीरीज लेकर चलूँगा जिसमें जो है वो मैं अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सब्जेक्ट के हवाले से। लेक्चर्स वाइज चीज़ें होंगी। लेक्चर्स के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करे जाएंगे वो ऑलरेडी मैं लिख देता हूँ कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इस लेक्चर के टॉपिक है कि अकाउंटिंग है क्या, बिजनेस क्या है और टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, तो ये डिस्कस करूंगा। और आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी मेरे सामने दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अगर आपका कोई सवाल वगैरह होता है रिलेटिंग टू एडमिशन इन माई प्रीमियम कोर्स, यानी कि अगर आप अकाउंटिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं और आपको प्रीमियम कोर्स चाहिए ऑनलाइन, तो आप जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। कॉल नहीं कीजिएगा, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ कॉल, इसीलिए आपको लाजमन लाजमन जो है वो व्हाट्सएप ही करना होगा अगर कोई सवाल वगैरह हो। स्टार्ट करते हैं जनाब। आज हम सब्जेक्ट के बारे में समझने जाएंगे अकाउंटिंग होती क्या है और अकाउंटिंग से ही निकलेगी कुछ चीज़ें जैसे बिजनेस और टाइप्स ऑफ बिजनेस। आज के इस डिस्कशन के अंदर मैं ये चीज़ें डिस्कस करूंगा। देखें, अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है जो कि आपके बुक में लिखी हुई है, जो कि आपके पेपर्स में आपको लिखनी पड़ती है। ये डेफिनेशन जो है अकाउंटिंग की, पेपर में लिखते वक्त तो वही डेफिनेशन आप लिखेंगे जो कि हम आगे चल के बुक वाले डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसके पढ़ने के पीछे की वजह क्या होती है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन मेरी तरफ से भी है कि अकाउंटिंग जो हमें ये बताएगी कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों है। ठीक है, एक तो वही अकाउंटिंग सब्जेक्ट है क्या। आपसे जब भी पेपर में सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, का वही डेफिनेशन लिखेंगे जो मैं इसके बाद की डेफिनेशन बताऊंगा। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि अकाउंटिंग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस की स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो वैसे एक अलग से फील्ड है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे मतलब समझ लीजिए कि डेटा यानी इंफॉर्मेशन, किसी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को जब आप लिखते हो, उसका हिसाब किताब करते हो, उस बिजनेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहीं पर आप रखते हो, इसी चीज़ का नाम क्या है, अकाउंटिंग है। तो सर हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं? ताकि हमें उस बिजनेस के बारे में पता चल सके चीज़ें, जैसे कि वो बिजनेस फायदे में है या वो बिजनेस नुकसान में है। और इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसको हमें फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अकाउंटिंग इसलिए लाजमी होती है ताकि आपका बिजनेस के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन पता हो और आप डिसीजन मेकिंग कर सकें कि आया ये बिजनेस हमें बढ़ाना चाहिए या खत्म करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो छोटी सी डेफिनेशन होगी मेरी तरफ से कि सर अकाउंटिंग करते क्यों है, ताकि आपके पास बिजनेस की इंफॉर्मेशन हो। तो फिर सर ये तो आपने हमें बता दिया, चलो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि हमने अकाउंटिंग सब्जेक्ट को लाना क्यों है। क्या इतनी सी डेफिनेशन लिख के हमें मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमें तो पेपर फोटो से तैयारी करनी है ना। तो जवाब है नहीं, सिर्फ ये डेफिनेशन लिखने से आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए थी। तो सर असल डेफिनेशन क्या है आगे चल के डिस्कस होगी। यहाँ पर एक वर्ड डिस्कस हुआ है बिजनेस, तो सबसे पहले मैंने कहा क्यों ना मैं बिजनेस को ही पहले जो है वो एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो नीचे मैंने बिजनेस की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। मैंने लिखा है कि बिजनेस क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो जनरेट की जाती है ताकि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर सको। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे आप कोई प्रॉफिट अर्न करो, कोई प्रॉफिट जनरेट करो, इसी चीज का नाम क्या है, बिजनेस है। बट हैविंग रिस्क ऑफ लॉसेस, बिजनेस एक्टिविटी करते हो इस उम्मीद से कि हमें प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस भी हो सकता है, ये आपके पास बात ध्यान में होनी चाहिए। क्या मतलब सर, इसका मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है वो हम करते तो इसलिए है कि हमें प्रॉफिट हो, लेकिन रिस्क भी ऑफ लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं हमारा बिजनेस चल भी सकता है या नहीं चल सकता। ठीक है, तो माइंडसेट जो बना हुआ होता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने से, वो तो ये होता है डेफिनेटली कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन 100% ये हो गया प्रॉफिट कमाएंगे ऐसा लाजमी नहीं होता। कुछ ना कुछ रिस्क ऑफ लॉस होता है कि हो सकता है हमारे बिजनेस से हमें लॉस भी मिले। इसी चीज का नाम क्या है, बिजनेस है। तो बिजनेस तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करी जाए और जिसमें रिस्क ऑफ लॉस भी हो, उसे हम तो कहते हैं बिजनेस। और बिजनेस की इंफॉर्मेशन को लिखने को हम कहते हैं अकाउंटिंग। ये बातें तो बिल्कुल अभी तक मेरे ख्याल में समझ में आ गई होंगी, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको
नहीं हुई होगी। अब सर स्टार्ट करते हैं बिजनेस की टाइप्स क्या क्या है। तो बिजनेस की टाइप्स दो हिस्सों में टूटती हैं। एक बिजनेस चलाने वाला कौन है यानी पर्सन के हिसाब से, और एक बिजनेस है किस चीज का यानी एक्टिविटी के हिसाब से। तो ये दो टाइप्स ऑफ बिजनेस टूटती हैं कि पर्सन के हिसाब से बिजनेस की कितनी टाइप्स आएंगी और एक्टिविटी के लिहाज से बिजनेस की कितनी टाइप्स आएंगी। पर्सन के लिहाज से मतलब बिजनेस चलाने वाला कौन है, या तो वो चलाने वाला अकेला बंदा होगा, एक ही बंदा बिजनेस का मालिक है, एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है, सारे के सारे बिजनेस के प्रॉफिट भी उसी के, सारे के सारे बिजनेस के लॉस भी उसी के, सब कुछ बिजनेस में जो भी अर्न कर रहा है वो भी उसका, सब कुछ बिजनेस में जो लॉस कर रहा है वो भी उसका। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं सोल ओनर। सोल का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। ओनर का मतलब होता है मालिक, इसका दूसरा नाम है सोल प्रोप्राइटर। तो सोल ओनर या सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बंदा होता है जो पूरे बिजनेस का अकेला ही मालिक होता है। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आपके घर के बाहर जो शॉप्स होती हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, किराना की दुकानें होती हैं, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि वहां पर एक बंदा होता है, उसी बंदे का वो छोटा सा बिजनेस लगा हुआ होता है, वो उस बिजनेस का मालिक होता है। जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो उसी का होता है, अगर वहां से कोई लॉस हो जाता है तो वो भी उसी बंदे का होता है। तो सोल ओनर जो है वो इसकी एक अच्छी सी एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं। नंबर टू आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब एक से ज्यादा मालिक होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जब एक बिजनेस खोलते हैं, दो से या दो से ज्यादा लोग मिलके एक इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ चीज जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। तो अक्सर पार्टनरशिप की एग्जांपल्स, भाई आप, आपके अब्बू, आपके भाई, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस खोलना चाहा, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने करी है, कुछ इन्वेस्टमेंट आपके अब्बू ने करी है, कुछ इन्वेस्टमेंट आपके भाई ने करी है, तीनों आप क्या बन गए, पार्टनर्स बन गए। इस बिजनेस को कहा जाता है पार्टनरशिप। यहाँ जो प्रॉफिट होता है वो तीनों पार्टनर्स में बढ़ता है यानी सब मालकान में बटेगा। यहाँ जो प्रॉफिट लॉस होगा वो भी सब मालकान में बटेगा। और यहाँ का जो बिजनेस होगा वो भी तीन मालकान के हिसाब से होता है, क्योंकि तीन पार्टनर तो तीन मालकान हो जाएंगे। ठीक है। पार्टनर्स हमेशा दो या दो से ज्यादा होंगे। वैसे पार्टनरशिप एक्ट जो है, पार्टनरशिप एक्ट यानी ऐसा कानून जो पार्टनरशिप डील करता है, वो कहता है कि पार्टनर्स हमेशा 20 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। 20 से ज्यादा पार्टनर्स अगर हुए तो फिर आपको एक और टाइप ऑफ बिजनेस बनाना पड़ेगा जिसको हम नाम देते हैं कंपनी। अब कंपनी थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठ गया तो हम टोटली अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अब ये वाला टॉपिक यानी कि सर ये कंपनी, और ये वाला टॉपिक यानी कि ये पार्टनरशिप, ये दोनों टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स का पार्ट नहीं है। ये पढ़ते हो आप इंटर क्लास के अंदर यानी क्लास 12th के अंदर। पार्टनरशिप भी आप वहीं पढ़ोगे और कंपनी भी आप वहीं पढ़ोगे। कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी वहीं सीखोगे, और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी वहीं सीखोगे। तो सर हम फर्स्ट ईयर में सिर्फ क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं सोल ओनरशिप। क्या डिस्कस करने वाले हैं, सोल ओनरशिप। अकेला बंदा बिजनेस का मालिक है तो वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा, हम इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। पार्टनरशिप की डिटेल कहाँ आएगी, क्लास इंटर में। कंपनी की डिटेल कहाँ आएगी, क्लास इंटर में। यहाँ तक तो आयो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ एक्टिविटी के लिहाज से, टाइप्स ऑफ बिजनेस। एक्टिविटी के लिहाज से बिजनेस की टाइप में सबसे पहली बिजनेस की टाइप आती है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब होता है आप बनी बनाई चीजें खरीदते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रखा यानी प्रॉफिट रखा अपना, और फिर उसको आगे बेच दिया। आपने एक कॉपी खरीदी, कॉपी थी आपको पड़ी 10 रुपए की, आपने उस कॉपी के ऊपर अपना फायदा रखा 5 रुपए और कॉपी 15 रुपए बेच दी। तो ये हुआ क्या कि 15 रुपए में बेच दी, 10 रुपए में खरीदी थी, तो 5 रुपए का आपके पास क्या आ गया, फायदा आ गया। क्या कॉपी आपने खुद ने बनाई, जवाब है नहीं। आपने एक बनी बनाई चीज खरीदी बेच दी। शॉपकीपर्स जो होते हैं आपके पास वो अमूमन यही चीज कर रहे होते हैं, वो मार्केट जाते हैं, होलसेल के ऊपर चीजें कुछ खरीद कर लेकर आते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और आगे आपको बेच देते हैं। तो ये फिनिश गुड्स का कारोबार होता है। यहाँ पर एक्टिविटी फिनिश गुड्स की होती है, यानी फिनिश गुड हो चुकी है, गुड्स बन के तैयार हो चुकी हैं, प्रिपेयर हो चुकी हैं, अब बस क्या करना है, उनको खरीदना है, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, अपना प्रॉफिट का परसेंटेज रखना है कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, और आगे चल के इसको बेच देना है। इस चीज को कहते हैं फिनिश गुड्स का कारोबार करना। ठीक है। आ जाते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें आप चीजें बनी बनाई नहीं खरीदते हो, बल्कि आप क्या करते हो, आप चीजों को खुद से बनाते हो और फिर आगे बेचते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पास लैपटॉप खरीदने वाले दुकानदार हैदराबाद या कराची के अंदर अगर आप जाओगे, जिनके पास एचपी का लैपटॉप होगा, डेल का लैपटॉप होगा, मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंपनीज में डील करते होंगे। ठीक है। जब आप उनके पास जाते हो तो वो आपको क्या करते हैं, लैपटॉप दे देते हैं 40,000 का। उनको पड़ा होगा कोई 30,000 का, 10,000 का, उन्होंने कोई प्रॉफिट मार्जिन रखा होगा और आपको 40,000 का बेच दिया। उनके लिए वो चीज क्या थी, फिनिश गुड्स थी, बनी बनाई चीज खरीद कर लेकर आए थे, प्रॉफिट मार्जिन रखा, बेच दिया।
लेकिन जो एचपी कंपनी खुद है, ये जो डेल कंपनी खुद है, उन्होंने तो ये चीज बनाई होगी ना, मैन्युफैक्चर की होगी ना प्रॉपर, इसमें चिप लगी हुई होगी, रैम लगा हुआ होगा, रोम लगा हुआ होगा, मदरबोर्ड लगा हुआ होगा, कीबोर्ड इसमें इंटीग्रेटेड किया होगा, माउस इसमें लगा होगा। तो इसको बनाया गया है, प्रॉपर मैन्युफैक्चर किया गया है। ऐसे बिजनेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी कि आप चीजें खुद बनाते हो और फिर आगे बेचते हो। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है सर्विसेज का बिजनेस, यानी यहाँ पर किसी भी गुड्स में कोई कारोबार नहीं हो रहा, यहाँ पर कारोबार हो रहा है सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि आपको आपके पैसों के बदले में, आपकी कंसिडरेशन के बदले में कोई चीज नहीं दी जा रही, बल्कि सर्विस दी जा रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है कॉलेजेस या एकेडमीज, जो शाम के टाइम पे आप ज्वाइन करते हैं। वहां पर जब आप फीस जमा करवाते हो, तो वहां पर फीस जमा करवाने से आपको कोई चीज नहीं मिलती, आपको एक चीज मिलती है, सर्विस वो मिलती है। ठीक है, मतलब गुड्स नहीं मिलती, सर्विस मिलती है। टीचर्स आते हैं, आपको सिखाते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं और चले जाते हैं। तो इस बिजनेस का कहा जाता है सर्विस बिजनेस। उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इसमें भी और इसमें भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये है जनाब वो डेफिनेशन जो कि आपने याद करनी है, और ये डेफिनेशन पेपर्स में पूछी जाती है। अब इसको हमें जो है वो आराम आराम से सुकून सुकून से समझना है। स्टार्ट करता हूं मैं, क्या कहता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तीन चीजें आ गई। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। सर किस चीज का आर्ट है? अकाउंटिंग में आप कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते हो, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते हो। कुछ ना कुछ रिकॉर्ड का मतलब होता है कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाते हो, कुछ ना कुछ लिखते हो अपने पास कोई इंफॉर्मेशन। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ जानी चाहिए। ठीक है। एंड समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब होता है कि उसका खुलासा लिखना। ठीक है, ताकि मतलब बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटी इंफॉर्मेशन में जो है वो कन्वर्ट करना। तो अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें एक इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करते हो, उसको क्लासिफाई करते हो, उसको समराइज करते हो इन अ सिग्निफिकेंट मैटर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। यानी आपके पास अकाउंटिंग हमेशा मनी ट्रांजेक्शन में लिखी जाएगी, पैसों की शक्ल में लिखी जाएगी। ठीक है ना। आप अकाउंटिंग में ये कभी भी नहीं कहते कि मेरे पास 3 बाईसाइकिल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल या कार है आपके पास business में, for example, आप ये कभी भी नहीं लिखोगे कि मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। आप लिखोगे मेरे पास 60 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। ठीक है। ठीक है, आप बोलोगे मेरे पास 60 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, 60 लाख रुपए की कार्स हैं। तो अकाउंटिंग में हमेशा आप क्या करते हो, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में पैसों की शक्ल में लिख रहे होते हो। आगे देखो क्या कहता है। एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और उसके जो इवेंट्स होते हैं, कम से कम उनका कुछ पार्ट जो होगा वो फाइनेंशियल नेचर का होगा। फाइनेंशियल नेचर का मुराद मतलब कि पैसों की शक्ल का होगा, मनी वैल्यू में होगा, रुपीज में होगा। अगर अमेरिका में अकाउंटिंग हो रही है तो डॉलर्स में होगा। दोनों की बात। ये है आपके पास अकाउंटिंग की असल डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आपको पेपर में याद करनी होगी प्रॉपर, आपको ये डेफिनेशन लिखना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बात हो गई होगी क्लियर। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, कोशिश करूंगा छोटा छोटा लेक्चर करूँ ताकि आपको सुनने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो और चीज़ों को आप आराम से डील कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।